बीजेपी में बौखलाहट, पीएमओ में हलचल तेज क्यों होने लगा? यूं ही आप अगर बेचैन हैं तो यूं ही तो बेचैन नहीं रहेंगे। अगर हलचल हो रही है, अपना तफरी वाली माहौल है, तो यूं ही नहीं होता, कुछ होता है तभी होता है। अब आपके घर में आपका बहुत प्रिय है कोई बीमार पड़ गया, आपने सुना, आपको फोन किया, आप सुने, तो कितना भी अर्जेंट काम हो सारा छोड़ देंगे आप और भाग करके सीधा घर पे आएंगे। पहले एक हलचल से मच जाती है, बौखलाहट से होने लगती है, या आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आपका कुछ लोगों ने हड़प लिया, तो अब अब भाग करके जाएंगे। या फिर आपका झूठ पकड़ा गया तो बौखलाएंगे कि अब तो पकड़ा गया, कहीं हमें जेल तो नहीं होगी, यह डर होता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने जो तस्वीर दिखाई है, तमिलनाडु तो छोड़ दीजिए, तमिलनाडु में तो खैर भाजपा की है ही नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया और हैरान करते, सोचना, सारी सोच खत्म हो गई है इन लोगों की, और चुनाव आयोग की सोच खत्म हो गई है। यहाँ पर चुनाव आयोग कहते इतना सन्नाटा क्यों है भाई? चुनाव आयोग में सन्नाटा सा, जैसे लग रहा है सांप ने डस लिया कि उसके दांव फेल हो गए। इतने लाखों लोगों के नाम काट करके भी अगर वह अपने आका को नहीं बचा पा रहा है, तो फिर ऐसो का क्या काम? और जो मोदी के काम नहीं आता, मोदी उसको गायब कर दे। आपने पूर्व जगदीप धनखड़ को, उपराष्ट्रपति जो थे, उनको देखा आपने? इक्का दुक्का कभी नजर आ जाते, लेकिन इस्तीफा दिया तो आपने देखा कि कहीं उनके तस्वीर भी, फोन भी, कुछ भी आता था? कुछ कहीं नजर ही नहीं आते थे। एक ही बार सीपी राधाकृष्ण जब उपराष्ट्रपति बने, चुन गए, तब उनकी सभा में नजर आए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। वह तो भजन चालीसा मोदी जी का पढ़ रहे थे और आरएसएस का। लेकिन यह किसी की सगी नहीं है भाजपा। तो अब इसकी चोरी भी पकड़ी जा रही है और चोरी काम भी नहीं आ रही है, और चुनाव आयोग और ईडी सीबीआई ही इनका सबसे बड़ा हथियार है, और अब तो हथियार कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी इनका बन गया है। तो ऐसे में अगर यह सब कुछ फेल हो जा रहा है, तो फिर मोदी के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सुब्रमण्यम स्वामी या मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी, मधु किश्वर आदि आदि लोग आवाज धीरे धीरे उठाना शुरू कर दिए हैं। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि 4 मई का दिन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत खास दिन है। आगे कुआं और पीछे खाई, देखते हैं कहां तक बचते हैं और क्या क्या करते हैं, यह वक्त बताएगा। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।